हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने जो चैप्टर पढ़ा 8 क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियां आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की और मेरा मकसद ही यही होता है कि बच्चों को खेल खेल में समझाया जाए। ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आंसर आपकी चुटकियों का काम है। आप फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। और जरूर नहीं है क्वेश्चन को रटना, आंसर को रटना, आंसर को समझकर अपने शब्दों में लिखना ये सबसे बड़ी बात है, ये कला होती है। ठीक है ना। ओके बेटा, लेट्स गो, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बचपन में जो लेखक थे वो थी, जैसे ही पहला जो क्वेश्चन है वो है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो देखो, जो लेखक थे वो बचपन में अपने मामा के गांव में चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि वहां जो बदलू काका थे वो उनके लिए बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे जो कि उनके मन को बहुत लुभाती थी। और बचपन में जो है बदलू काका को बदलू मामा ना कह के बदलू काका क्यों कहते थे, क्योंकि वो उनके मामा के गांव के थे, उस लिहाज से वो उनके मामा लगते थे। लेकिन बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सारे जो लोग थे वो उनको बदलू काका के नाम से ही जानते थे, इसलिए। ओके, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक चीज के बदले दूसरी चीज को चेंज करना, एक्सचेंज करना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। कि उसकी जगह क्या पैसे नहीं देने होते, यानी कोई चीज अगर अपन अभी लेते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैसे नहीं देके कुछ सामान ही दे दिया जाता था। वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता था। और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, तो देखो ये बहुत पुराने जमाने से ही चली आई थी। इसकी प्रचलित पद्धति यही है कि चीजों के बदले चीज को ही देना। ठीक है ना। बहुत आसान शब्दों में बताया। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो देखिए, लेखक की ये परेशानी है कि मशीनी युग, बदलू काका को जो देख के उनके मन में जो बात आई, उनको ये लगा कि भैया बदलू काका कितनी अच्छी चूड़ियां बनाते थे। अब कांच का की चूड़ियां जो है वो मशीन ने ले लिया है कि वो मिनटों में बहुत सारी प्यारी प्यारी चूड़ियां बना देते हैं। इससे ये हुआ कि एक मशीन ने क्या बहुत सारे हाथ काट दिए, यानी मजदूरों के हाथ काट दिए, उनके रोजगार छीन लिए। ठीक है ना। यही वो परेशानी बताना चाह रहे हैं कि मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिए। ठीक है ना, यानी उनको बेरोजगार कर दिया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी, क्योंकि देखो बदलू के मन में जो परेशानी थी वो थी भाई उनका जो व्यापार था वो बंद हो गया था, क्योंकि लाख की चूड़ियां वो अपने हाथों से बनाते थे, पूरे गांव में उनके लोग खरीदते थे। लेकिन हुआ क्या, अब सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं और कोई भी उनसे ज्यादातर लाख की चूड़ियां लेता नहीं है, क्योंकि कांच की चूड़ियां सस्ती भी होती है और थोड़ी सुंदर भी होती है, इसलिए। ठीक है ना। तो ये सब देख के ना उनके काम काज ठप हो गए। तो ये वैसा तो वो लेखक को तो समझ में आई गई देखने के बाद इनके साथ क्या परेशानी है। अब चलिए 5वें नंबर पे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत ही बदलाव आया। वो कैसे आया कि उनका काम ठप हो गया, उनका काम नहीं चलने लगा। अब लाख की चूड़ियां गांव में नहीं बिकने लगी, लोग कांच की चूड़ियां पहनकर ही पहनना आसान समझते थे, क्योंकि कांच की चूड़ियां टूट जाती थी जल्दी और सस्ती भी होती थी, तो लोग उनको लेना पसंद करते थे, भी सस्ती भी आती थी इसलिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, तो अब हम आगे चलते हैं शब्दार्थ की ओर। ठीक है ना, शब्दार्थ की ओर चलते हैं अब हम। देखो, चाव का मतलब होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख का मतलब होता है सलाई, धातु या छड़। सलाख का मतलब होता है सलाई, धातु या धातु की छड़ जो होती है। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। ठीक है ना, पैतृक। खपत का मतलब होता है माल की बिक्री, है ना। वस्तु पैसों से ना खरीदकर एक वस्तु विनिमय, पैसों से ना खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय होता है। ठीक। वैसे कसर यानी घाटा, पूरा करना, कमी कमी। ठीक है ना। नाजुक, नाजुक का मतलब होता है नाजुक का मतलब होता है कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा जिसको पाग भी कहते हैं, पगड़ी। मरहम पट्टी का मतलब होता है जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। जैसे मछिया
बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी बुनी छोटी चौकोर खाट को क्या कहते थे? मचिया कहते थे। ठीक है ना। मुखातिब यानी देख कर बात करना मुखातिब कहलाता है। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र डलिया कहलाता है। फबना यानी सजना शोभा देना, किसी भी इंसान पर कोई चीज अच्छी लग रहा है उसको फबना कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ में आ चुका होगा। देखो अपन किसी भी चीज को हार्ड लेंगे तो बहुत हार्ड होगी, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमें आसान लगे तो आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप कभी भी चैप्टर समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप जाकर मेरे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है ना। अगर कोई न्यू बच्चा है जो एक क्लास में आया है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों की आप हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे और बोर्ड की तैयारी आपकी चल रही होगी। अभी से अगर आप बोर्ड की तैयारी करेंगे तो आगे चल के आप नंबर 1 पे आएंगे। ओके ना बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।